हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। तो देखेंगे यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ तीनों इंडिसेस में। और यहाँ पे जो कल का रेंज मार्केट चल रहा था उसी के बीच मार्केट अभी भी ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट 2 दिन से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो ट्रेंडिंग एक मार्केट मिला था हमें, उसके बाद से ये सेकंड इनसाइड कैंडल डेली कैंडल पे आप देख सकते हैं बनेगा। और यहाँ पे निफ्टी में भी सिमिलर बिहेवियर रहा है। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में आज मंथली एक्सपायरी था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट साइडवेज मंथली एक्सपायरी अभी चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप वाई डाटा से ये चीज़ क्लियरली देख सकते थे कि जो पोजीशन बिल्डअप थे वाई डाटा में, आप देख सकते हैं कि 51,200 और 51,300 पे ही सारा एक्यूमुलेशंस था यहाँ पे। इसके वजह से ये लेवल ब्रेक जब तक नहीं होगा तब तक आप समझिए कि यहाँ पे से कोई मूव अच्छा ऑप्शन बाइंग के लिए मिलने वाला है नहीं। और वो चीज़ दोनों अदर जो इंडिसेस हैं उस पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेंज बाउंड मार्केट में ही ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने डिस्कशन भी किया था कि जब तक मार्केट इस साइडवेज जोन में चल रहा है यहाँ पे थोड़ा हम रिस्क अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बार बार ट्रैप करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे एक सेलिंग साइड स्विंग क्रिएट हो रहा था यहाँ पे। अगेन यहाँ पे जो लोग यहाँ से कॉल सेल करते हैं, वापस से जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक अच्छा प्रीमियम दिखाता है पुट का, फिर यहाँ पे पुट साइड यहाँ से सेल करते हैं। तो यहाँ पे ये होता है, कई बार ट्रैप करते हैं मार्केट में, या फिर आपको लगेगा कि एक अच्छा इनसाइड कैंडल बना है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, 500 का लेवल भी ब्रेक हुआ है, लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे ऐसे ही लेवल पे फिर से यहाँ से नीचे से बाइंग आती है और यहाँ पे दोनों साइड यहाँ पे मार्केट मूव करता है ऐसे साइडवेज मार्केट में। तो ये चीज़ हमने कल भी क्लियरली मेंशन किया था कि इस जोन में हम थोड़ा अवॉइड करेंगे ट्रेड लेना, या फिर छोटे क्वांटिटी में जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने भी एक छोटा सा स्कैल्पिंग किया था यहाँ पे, जैसे ये सेलिंग स्विंग यहाँ पे डिफाई हो रहा था, यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग किया था, लेकिन ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था इस ट्रेड से मुझे, इसलिए मैं जल्दी ही से बुक भी कर लिया था। उसके बाद से यहाँ पे कोई मेजर ट्रेड मैंने लिया नहीं, क्योंकि आप देखेंगे ये जो लेवल था वो ब्रेक ही नहीं आज पूरे दिन। यहाँ पे ऊपर का लेवल जो हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था 79,000 और नीचे जो सपोर्ट था 78,000, यहाँ पे मार्केट इसी के बीच में ही ट्रैवल कर रहा है। तो कल के दिन हॉलीडे है और नेक्स्ट दिन आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी का एक्सपायरी है, उसके नेक्स्ट दिन आप देखेंगे सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन क्रिएट हो रहा है और दोनों एक्सपायरीज में से अगर कहीं भी ये एक्यूमुलेशन जोन ब्रेक होता है देन हो सकता है हमें कुछ अच्छे मूव्स ऑप्शन बाइंग में देखने को मिले। अदरवाइज अगर इसी एक्यूमुलेशन जोन में ही मार्केट दोनों एक्सपायरीज और भी जो आने वाले हैं वो भी अगर इधर इसी में एंड होता है देन हमें ऑप्शन बाइंग में कुछ खास यहाँ पे मूव देखने को मिलेंगे नहीं। और ये चीज़ हमेशा मैं बोलता हूँ कि ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए कि 2 दिन कंसोलिडेट कर गया है मार्केट तो तीसरे दिन ब्रेकआउट मिल ही जाएगा। मार्केट जब तक क्लियरली सामने से आपको दिखता नहीं है ब्रेकआउट करते हुए, आप किसी भी चीज़ पे बिलीव मत करिए। आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि लोग आते ही दोनों साइड का पोजीशन बना लेते हैं जीरो टू हीरो बनने के लिए, और उसके बाद से क्या होता है कि यहाँ पे साइडवेज अगर एक्सपायरी क्लोज हो गया तो यहाँ पे पूरा पैसा उनका चला जाता है। तो जब तक एक सामने से ब्रेकआउट नहीं दिखता है आपको, यहाँ पे अननेसेसरी गैम्बलिंग करने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप देखेंगे एक एक्यूमुलेशन जो जोन क्रिएट हो रहा है जब ये ब्रेक होगा तो ऑलरेडी हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एक्यूमुलेशन जोन में ही हम ज़्यादा लॉसेस करते रहेंगे देन यहाँ पे एक्चुअल जब ब्रेकआउट से या फिर ब्रेकडाउन आएंगे वहाँ पे फिर हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे या फिर हमारा कैपिटल ड्रॉ डाउन रहेगा, तो वहाँ पे हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे उसको। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी मार्केट साइडवेज चले तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क अवॉइड करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट देखेंगे कंफ्यूज करेगा और सेलर्स के लिए एक काफ़ी आसान सा एक रेंज क्रिएट हो जाता है उसमें उनको अपना पोजीशन बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे आप निफ्टी में भी देखेंगे कि 24,000 और 23,500 के बीच में ही अब मार्केट यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो ओआई डाटा सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन है वो 24,000 और 23,500 पे बिल्ड हो रहा है। यहाँ बीच में आप देख रहे हैं छोटे मोटे यहाँ पे एक्यूमुलेशन बिल्ड होते हैं, तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सपोज यहाँ से मार्केट अगर 100-200 पॉइंट ऊपर जाने की कोशिश करता है देन यहाँ कॉल सेलर फिर से यहाँ पे प्रेशर बनाते हैं और मार्केट को ट्रैप करते हैं, नीचे लाते हैं। सिमिलरली आप पुट साइड भी देखेंगे, जैसे मार्केट थोड़ा 100-200 पॉइंट नीचे आने की कोशिश करता है फिर से पुट सेलर्स उसको पोजीशन लेके यहाँ पे फिर से मिड रेंज में कहीं लाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं क्लियर मूव्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं। इसीलिए जब मेजर लेवल्स यहाँ पे एक्यूमुलेशन जो लेवल है वो जब ब्रेक हो तो यहाँ पे काफ़ी आसान ट्रेड मिल जाता है ऑप्शन बाइंग में और एक मोमेंटम अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। इसलिए इसका आप वेट करिए, यहाँ पे इस जोन में आप पेशेंस दिखाइए और जैसे ये लेवल्स ब्रेक हो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। तो यहाँ पे आप सेंसेक्स में भी देखेंगे 79,000 और 78,000 के बीच में आप मार्केट चल रहा है। तो ये दोनों लेवल आप एक्यूमुलेशन जोन धीरे धीरे ये क्रिएट होता जाएगा और फ्राइडे के दिन अगर कोई अच्छा मूव आता है और ये लेवल्स ब्रेक होते हैं देन हो सकता है हमें सेंसेक्स में भी कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर करने को मिले। तो ये चीज़ होता है, आप थोड़ा सा यहाँ पेशेंस दिखाना पड़ेगा ऑप्शन बाइंग में कि जब भी सेलर्स रेंज चले उसमें हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए। आप डेली कैंडल में अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ये सेकंड इनसाइड कैंडल है यहाँ पे आज जो ट्रेंडिंग मूव था उसके बाद से ये बना है।
तो मार्केट अगर इस जोन में अभी ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो राउंड लेवल से मार्केट उसके एकदम बीच में चल रहा है, तो यहाँ पे सेलर्स वो राउंड लेवल पे ही पोजीशन बना के रखते हैं और बार बार कंफ्यूज करेंगे। जब तक इसका लो नहीं ब्रेक होता है तब तक डाउन साइड एक अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा, या फिर अगर एक्यूमुलेशन बढ़ता है और ऊपर का कोई राउंड लेवल ब्रेक होता है, जैसे 79,000 का राउंड लेवल यहाँ ब्रेक होता है, देन हो सकता है हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। सिमिलरली निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर डेली कैंडल में देखेंगे आप, तो यहाँ पे 2 इनसाइड कैंडल यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहे होंगे, और बीच यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जोन काफ़ी कंफ्यूजिंग रहेगा। जब तक एक अच्छा राउंड लेवल नहीं ब्रेक होता, एक्यूमुलेशन जोन नहीं ब्रेक होता, हमें यहाँ पे मूव देखने को अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम मिड रेंज में ही आके ट्रैवल कर रहा है मार्केट। तो सेलर्स के लिए काफ़ी आसान हो जाता है, यहाँ पे कुछ पोजीशंस दूर के सेलर्स के यहाँ पे बने रहते हैं, और कुछ धीरे धीरे वो रोल ओवर करते जाते हैं जैसे जैसे एक्सपायरी नियर आती जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी आसान हो जाता है उनको पोजीशन बिल्ड करना, और यहाँ पे ऑप्शन बायर्स को ट्रैप करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसीलिए इस जोन में थोड़ा आप अवॉइड करिए ट्रेड लेना। सिमिलरली आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो एक मिड रेंज में ही चल रहा है मार्केट। तो यहाँ पे जब तक एक कोई मेजर लेवल नहीं ब्रेक होते तब तक हमें ब्रेकआउट्स या फिर ब्रेकडाउन का उम्मीद यहाँ पे नहीं रहेगा, और जब तक सामने से कोई ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन ना मिले आप जीरो टू हीरो करते रहेंगे, और उसमें आपके पैसे लॉस करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसे आज मंथली एक्सपायरी में बहुत सारे लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में जीरो टू हीरो के लिए लिए होंगे, और उनका प्रीमियम ऑलमोस्ट जीरो और भी चल रहा है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे आप पैसा लगाए होंगे, हो सकता है कि वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया होगा। तो ऐसे दिन यहाँ पे आप गैम्बलिंग करने से अच्छा है कि सामने से कोई जब तक मूव ना मिले आप यहाँ पे इंटर मत करिए, और सामने से अगर कोई ब्रेकआउट्स दिखेगा तो वो आपको क्लियरली दिख जाएगा यहाँ पे मोमेंटम करते हो, वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, या फिर वहाँ पे आप थोड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जब तक इस रेंज में चल रहा है थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड लेना। ऐसे ही आपको कैपिटल प्रिजर्व करके चलना होगा, जैसे ही सेलर्स रेंज बनेगा वहाँ पे हमें कैपिटल प्रिजर्व करना पड़ता है, और जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होते हैं वहाँ पे कुछ हमें प्रॉफिट्स करना होता है। अगर ये दोनों चीज़ में से अगर कोई भी चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे आपको वो रिफ्लेक्ट होगा आपके पीएनएल पे। सपोज आप साइडवेज मार्केट में ज़्यादा लॉस कर दे रहे हैं, या फिर आप हो सकता है कि ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं कमा पा रहे हैं, तो यहाँ पे वो दोनों चीज़ का हार्मफुल इफेक्ट आपको दिखेगा पीएनएल पे, और वहाँ पे आपके प्रॉफिटेबिलिटी में वो रिफ्लेक्ट होगा। इसीलिए साइडवेज मार्केट में बचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो ट्रेंडिंग मार्केट है उसमें कुछ गेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑप्शन बायर के लिए। तो यहाँ पे वही चीज़ पे फोकस करके रखिए, सिंपल लेवल्स पे आप नज़र बना के रखिए, जैसे वो ब्रेक होते हैं वहाँ से हो सकता है हमें कुछ अच्छे पॉइंट्स गैदर करने को मिले, अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।